बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू टुडेज़ प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन। तो आई होप कि आप लोग जो है वो अपनी अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी क्वारंटाइन लाइफ जो है वो गुजार रहे होंगे। तो आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है हमारा वो है पॉजिटिव एनर्जी म्यूज़िक क्वेश्चन। जिस तरह टाइम्स के प्लेटफॉर्म से जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो हम अपने मेंबर्स के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन जो है वो ऑनलाइन अरेंज करवा रहे हैं। तो ये आज की जो ट्रेनिंग है ये भी उस तसलसल का एक हिस्सा है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है टाइम्स की एक डिवाइस है पॉजिटिव एनर्जी म्यूज़िक क्वेश्चन। इस डिवाइस पे आज हम बात करेंगे कि ये डिवाइस बेसिकली है क्या चीज़, कौन कौन से कंपोनेंट्स है इसमें, किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है और कैसे जो है ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है और हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं तो उनमें जो है वो ये पॉजिटिव एनर्जी म्यूज़िक क्वेश्चन जो है वो अपना फंक्शन अदा करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग। टॉपिक है पॉजिटिव एनर्जी म्यूज़िक कुशन। ये बेसिकली है क्या चीज़, ये एक हेल्थ केयर डिवाइस है। कुशन जिस तरह नॉर्मल कुशन होता है लेकिन ये इसमें एक ख़ास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। डिज़ाइन इसका बिल्कुल नॉर्मल कुशन की तरह ही बनाया गया है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, जो मेन कंपोनेंट्स है वो हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो मकसद क्या है इसका, इसमें एक ख़ास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है वाइब्रो एक्यूस्टिक थेरेपी। तो वाइब्रो एक्यूस्टिक थेरेपी के बारे में मैं बताऊं, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो साउंड वेव्स है, वाइब्रो कहते हैं वाइब्रेशंस को, एक्यूटिक मतलब साउंड वेव्स, वो साउंड वेव्स को यूटिलाइज करते हुए उनको एक ख़ास किस्म के वाइब्रेशन में डालते हुए ये थेरेपी दी जाती है। जिसमें क्या होता है कि ये जो वाइब्रेशंस होती हैं और साउंड वेव्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें, जो फॉर एग्जांपल जो ब्लड वेसल्स हैं या जो नर्व्स हैं या जो एनर्जी के जो वेसल्स हैं, ची जिसमें फ़्लो करती है वो वेसल्स, तो वो सारे क्या करते हैं उसमें उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स जो है वो उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे वो वाइब्रेट करते हैं। तो ये डिवाइस क्या करती है, ये रेजोनेंस लाती है उसमें कुछ वाइब्रेशन, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस ये प्रोड्यूस करती है और कुछ जो है वो वाइब्रेशन उन वेसल्स के अपने होते हैं। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो उन वेसल्स में रेजोनेंस होती है। तो जो रिजल्टिंग जो वेव्स होगी वो उन दोनों की जो अलग अलग एनर्जी है उससे ज़्यादा होती है और वो ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाते हैं और उसमें जो है वो ब्लड फ्लो इन्हेंस हो जाती है। तो ये खैर हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका बेसिक मैकेनिज़्म है। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। स्टे हेल्दी इन अ फैशन वे म्यूज़िक थेरेपी। Listening to music can keep you healthy mentally and physically. A new vogue in modern healthcare. क्या है जो ये डिवाइस है, ये बेसिकली म्यूज़िक थेरेपी है, म्यूज़िकल थेरेपी है। ये म्यूज़िक, इसमें ख़ास किस्म के म्यूज़िक होती है। उसमें वो म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िक भी होती है, साथ में कुछ वाइब्रेशंस भी होती हैं। तो ये म्यूज़िक और ये वाइब्रेशंस जो है वो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके उनमें रेजोनेंस लाती है। अब रेजोनेंस क्या होता है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जब उनमें रेजोनेंस आती है तो वो ऑर्गन्स या वो सिस्टम जो है वो उनका फंक्शन ज़्यादा हो जाता है, उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है, वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अच्छा, हर मुख्तलिफ 5 एलिमेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। अब हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट ऑर्गन के लिए एक अलग म्यूज़िक डिज़ाइन किया गया है। तो ये इसमें जो इन बिल्ट म्यूज़िक सिस्टम है, ठीक है, ये उन ऑर्गन्स को देखते हुए ये म्यूज़िक डिज़ाइन किया गया है। कुछ जो इसमें डिफ़ॉल्ट जो म्यूज़िक है, इसके अलावा आप इसमें अपने सॉन्ग्स भी डाल सकते हो, वो अब आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन मकसद मेरा ये है कि हर किस्म का म्यूज़िक भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो ठीक है, आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं अपने पसंद के गाने, लेकिन जो थेरेपी के लिए जो म्यूज़िक यूटिलाइज़ होता है वो ख़ास किस्म का म्यूज़िक होता है जो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। तो आपने जो है वो उस म्यूज़िक को सेलेक्ट करना है और वो जो है वो आगे फर्दर फिर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है।
साउंड वेव्स ऑफ म्यूज़िक, अच्छा ये जो साउंड वेव्स इसमें इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? द फ्रीक्वेंसी रिदम एंड रेगुलर वेव वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक कैन ट्रिगर आवर हिस्टोसाइट्स to resonate with each other harmoniously, which will directly impact our brain wave, heart rate and breathing rhythms. जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उन सेल्स की भी अपनी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट करते हैं। इसके अलावा जो ये म्यूज़िक क्वेश्चन है, तो ये भी एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी देता है। तो क्या जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाते हैं, इंसानी बॉडी, इंसानी जिस्म की अपनी फ्रीक्वेंसी और बाहर से ये म्यूज़िक क्वेश्चन जो उसको फ्रीक्वेंसी दे रहा है, जो वाइब्रेशन दे रहा है, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो रेजोनेंस का फिनोमेना होता है। रेजोनेंस फिनोमेना क्या होता है? रेजोनेंस वो फिनोमेना है, वो अमल है जिसमें दो वेव जो हैं, दो लहरें वो आपस में टकराती हैं। ऐसी लहरें जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जब सेम फ्रीक्वेंसी की लहरें आपस में टकराती हैं तो उनके जो रिजल्टिंग इफ़ेक्ट होगा वो उन दोनों से जो है वो ज़्यादा होगा। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि आपने झूला देखा होगा, स्विंग जो होता है, ठीक है, तो हम जब झूला झूल रहे होते हैं, हमें कोई पीछे से झूला दे रहा है, तो जो एक उस झूले की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो जिस रिदम से वो झूला झूल रहा है, ठीक है, तो एक वो फ्रीक्वेंसी है और दूसरा वो बंदा जो आपको झूला दे रहा है, तो वो भी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को यूटिलाइज़ करते हुए आपको झूला देगा। तो ये दोनों जब मैच हो जाती हैं तो जो रिजल्टेंट स्विंग है उसका इफेक्ट जो है वो दोनों से ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं रेजोनेंस, यानी जो बाहर से आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है और जो आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो वो दोनों मर्ज हो गई हैं और जो रिजल्टिंग इफेक्ट है वो उन दोनों के अलग अलग इफेक्ट से ज़्यादा होगा। तो इसको कहते हैं रेजोनेंस। तो ये साउंड वेव्स क्या करती हैं? जो आपके बॉडी में जो मुख्तलिफ सेल्स हैं, हिस्टोसाइट्स वगैरह, इसके अलावा और भी सेल्स हैं, तो क्या कहते हैं, वो उनकी एक अलग अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये म्यूज़िक क्वेश्चन जब इस्तेमाल करते हैं तो ये बाहर से फ्रीक्वेंसी देता है, ये बाहर से वाइब्रेशंस देता है। अब ये दोनों वाइब्रेशन मर्ज हो जाती हैं, जब मर्ज हो जाती हैं तो जो रिजल्टेंट जो उसका इफ़ेक्ट होगा वो उन दोनों से जो है वो ज़्यादा होगा। यानी जो हिस्टोसाइट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, इनफैक्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रेजोनेंस। ये डिवाइस जो है रेजोनेंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन की गई है, जो क्या करती है, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, उनके फंक्शन को जो है वो इम्प्रूव करते हैं। और ये क्या चीज़, यूजिंग साउंड वेव्स को इस्तेमाल करते हुए ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो इम्प्रूव करता है। द इस्टेब्लिश्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइब्रो एक्यूस्टिक थेरेपी। अच्छा, अब हिस्ट्री की तरफ इसकी जाएँ कि ये वाइब्रो एक्यूस्टिक थेरेपी जो है कब डिज़ाइन की गई या कब जो है पहली दफ़ा इस्तेमाल की गई। तो दो साइंटिस्ट के नाम इसमें जो है सामने आते हैं। सबसे पहले तो नॉर्वे का एक डॉक्टर है, डॉक्टर ओलाव स्किली। डॉक्टर ओलाव स्किली ये एक नॉर्वे का साइंटिस्ट है, इसने पहली दफ़ा जो है ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। फिर आगे फर्दर जो है उसको जापान का एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर कोमात्सो अकीरा। डॉक्टर कोमात्सो अकीरा जो है वो ये जापान का साइंटिस्ट है, इसने इस वाइब्रो एक्यूस्टिक थेरेपी में जो फर्दर डेवलपमेंट लाई जो और मुख्तलिफ जो है वो नई टेक्नोलॉजीज़ दरियाफ्त की। वाइब्रो एक्यूस्टिक थेरेपी इज़ अ न्यूली इमर्जिंग इकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन मॉडर्न म्यूज़िक। ये क्या है, जो मॉडर्न म्यूज़िक है उसकी बेस पे एक थेरेपी है, एक इलाज है जो हम जो है वो और ये एक न्यूली इमर्जिंग फील्ड है। ये अब जो है वो फुली इमर्ज नहीं हुई, फुली डेवलप नहीं हुई, ये न्यूली जो है वो इमर्जिंग फील्ड है। फर्स्ट इस्टेब्लिश बाय डॉक्टर ओलाव स्किली, ये पहली दफ़ा इसको डॉक्टर ओलाव स्किली ने जो है वो दरियाफ्त किया था। एंड देन फॉर्म एंड डेवलप बाय डॉक्टर कोमात्सो अकीरा। और डॉक्टर कोमात्सो अकीरा जो जापान का एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने इसमें फर्दर डेवलपमेंट की, नई टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें दरियाफ्त हुई और फिर इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया। विच ऑफर्स अ लैंडमार्क म्यूजिकल ट्रीटमेंट एंड रिकवरी प्लेटफॉर्म। और ये क्या है, ये एक लैंडमार्क है जो मॉडर्न म्यूज़िक है उसको यूटिलाइज़ करते हुए इंसान की थेरेपी करना, इंसान के हेल्दी रखना जो है वो ये एक नई टेक्नोलॉजी है और एक लैंडमार्क है, एक माइलस्टोन है। अब आते हैं 5 एलिमेंट ऑर्गन्स की तरफ।
5 एलिमेंट्स, 5 ऑर्गन्स एंड 5 टोन्स। TCM के मुताबिक पूरी बॉडी में जो है वो उसको 5 एलिमेंट्स में जो है वो तकसीम किया गया है, जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं: हार्ट, स्टमक, लंग्स, किडनीज, लिवर, ठीक है। तो पूरे ऑर्गन्स को, पूरे बॉडी को इन 5 जो है वो ऑर्गन में डिवाइड किया गया है। अच्छा, फिर हर एक एलिमेंट और हर एक ऑर्गन को जो है वो एक एलिमेंट कहते हैं। अब एक एलिमेंट में एक ऑर्गन नहीं होता, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं और हर एलिमेंट के लिए एक अलग टोन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये हार्ट ऑर्गन, हार्ट का जो एलिमेंट है इसका अलग टोन होगा, जो स्टमक का जो है वो इसमें अलग टोन होगा, और फिर इसको मुख्तलिफ जो सराउंडिंग्स है, ठीक है, उससे भी रिलेट किया गया है। अब 5 एलिमेंट सराउंडिंग्स में कौन कौन से हैं? वुड यानी कि लकड़ी, फायर आग, अर्थ जो हमारी ज़मीन है, गोल्ड और वाटर, इससे रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसके करस्पॉन्डिंग 5 ऑर्गन्स क्या हैं? यानी वुड से रिलेटेड है लिवर, फायर से रिलेटेड है हार्ट, अर्थ से रिलेटेड है स्प्लीन, और गोल्ड से रिलेटेड है लंग, और वाटर से रिलेटेड है किडनीज। तो ये इस तरह 5 एलिमेंट्स और इसके करस्पॉन्डिंग 5 ऑर्गन्स हैं, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग 5 म्यूज़िक जो हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हुए हैं: जियाओ, जी, जोंग, शंग और यू। ये 5 म्यूज़िक के टाइप्स हैं, ठीक है, जो इस डिवाइस में ऑलरेडी इनबिल्ट है, पहले से इंस्टॉल हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, जो लिवर की जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने लिवर को इम्प्रूव करना है, तो ये वाला म्यूज़िक जो है वो आपने ये वाला सुनना होगा। अगर हार्ट को जो है वो इम्प्रूव करना है, हार्ट के फंक्शन को बेहतर बनाना है, तो आपने जो है वो ये वाला म्यूज़िक सेलेक्ट करना होगा और आधे घंटे की थेरेपी लेनी होगी। इस पे ये एक वास्ट फील्ड है, ठीक है, 5 एलिमेंट थ्योरी इसको कहते हैं। इसमें क्या पूरी आपकी बॉडी जो है वो अलग, आपकी बॉडी नहीं, उसको रिलेट किया गया है आपके इन्वायरमेंट से। जिस तरह 5 एलिमेंट्स मैंने जिक्र किया, वुड, फायर, अर्थ, गोल्ड और अर्थ, ये आपके सराउंडिंग में 5 एलिमेंट्स है। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, जो आपकी बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है इन चीज़ों को, तो वो क्या है? लिवर है, हार्ट है, स्प्लीन है, लंग्स हैं और किडनीज़ हैं। तो इंशाल्लाह इसमें फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, ये पूरा एक अलग टॉपिक है 5 एलिमेंट थ्योरी, वो इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे किसी और प्रेजेंटेशन में। उसमें आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा इन 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में। और ये सिर्फ इस यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती, थ्रू आउट जो है वो ये TCM में एक अलग रोल है इसका 5 एलिमेंट थ्योरी का। तो जो है वो इंशाल्लाह हम किसी दिन इसको डिस्कस करेंगे। अभी इसी प्रेजेंटेशन को आगे ले जाते हैं। द रूट ऑफ 7 चक्रास। हमारी बॉडी में जो है वो 7 एनर्जी के सेंटर्स होते हैं, जिसे 7 चक्रास बोलते हैं। और ये कहाँ पे लाई करते हैं? जो बिल्कुल हमारी बॉडी के जो मिड है, ठीक है, ये मिड लाइन में ये सारे चक्रास जो है वो लाई करते हैं। और हर जो है वो हर एक सेंटर जो है वो मुख्तलिफ एनर्जी टाइप्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। प्रिवेलिंग इन एंशियंट ईस्ट इंडिया। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी, ये जो चक्रा सिस्टम है, ये कहाँ से अख़ज़ किया गया है? ये इंडिया की जो है वो उनकी सकाफ़त में था, उनके जो सकाफ़त से या जो ट्रेडिशंस है वहाँ से अख़ज़ किया गया था। तो वहाँ पे अरसा दराज से यूज़ हो रहा है। योगा डिवाइड्स आवर बॉडी into 7 power centers. Those 7 power centers lie in a circle around, so they are called 7 chakras. चक्रास इसको क्यों बोलते हैं? कि वो एक सर्कल में रहते हैं, यानी मिड लाइन पे, ठीक है, मिड लाइन पे रहते हैं और वो एक ख़ास साइकिल पूरा करते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, पिक्चर में, ये पेरिनियम जो है वो सबसे, ये पहला सेंटर है, ये फिर दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा और सबसे टॉप में जो है वो 7वां एनर्जी का सेंटर है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में 7 सेंटर्स होते हैं। मूलाधार चक्र लाइज एट द बॉटम साइड ऑफ 7, बिलोंगिंग टू एड्रिनल ग्लैंड एंड इन्फ्लुएंसिंग अवर वाइटैलिटी। मूलाधार चक्र ये क्या है? ये एक एनर्जी का सेंटर है। कहाँ पे लाई करता है? एट द बॉटम साइड ऑफ 7। जो 7 सेंटर्स है एनर्जी के, ये उसके बिल्कुल बॉटम में जो पाया जाता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। और ये किस
को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एड्रीनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो एड्रीनल हार्मोन या मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है और फिर हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये एनर्जी सेंटर एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है। अगर इसमें एनर्जी प्रॉपर होगी तो ये क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड की जो एफिकेसी है, जो फंक्शन है, वो जो है वो बेहतर होगा। इट इज़ आल्सो टेकन एज सेफ्टी एंड एग्जिस्टेंस सेंस एज मेंटल साइड। क्रिम्सन इज़ द कलर ऑफ दिस एरा। अच्छा, फिर हर एनर्जी सेंटर का जो है वो एक अलग कलर से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये वाले जो एनर्जी सेंटर है मूलाधार चक्रा, इसका कलर जो है वो क्रिम्सन कलर है, यानी क्रिम्सन कलर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा जो इसको मेंटल हेल्थ से भी रिलेट किया गया है। जो एड्रिनल ग्लैंड है, अगर मॉडर्न जो साइंस है उसमें भी अगर हम देखें तो एड्रिनल ग्लैंड मुख्तलिफ हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, वो हमारी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं और फिर जो है वो ओवरऑल इनका जो इफेक्ट होता है हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है। तो इसी तरीके से जो मूलाधार चक्रा है, ठीक है, इसका रिलेशन भी हमारे मेंटल हेल्थ से होता है। तो अगर हमारा ये सेंटर इसमें एनर्जी प्रॉपर है, ये जो है वो इसको हम स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो स्टिमुलेट होगा और हम जो है वो मेंटली एक्टिव होंगे। की एको पॉइंट्स। अच्छा, आप कुछ एको पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। पेरिनियम बेसिकली एक एको पॉइंट है। ये कहाँ पे पाया जाता है? अच्छा, अब डिस्कस करते हैं पेरिनियम। पेरिनियम बेसिकली इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन मूलाधार चक्रा इज कॉल्ड पेरिनियम। जो मूलाधार चक्रा है, ये तो इंडियन की जो फ़िलासफ़ी है या जो उनका जो सिस्टम है, ठीक है, तो उसके मुताबिक इसको मूलाधार चक्रा बोलते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में इसको पेरिनियम कहा जाता है। विच इज़ अ वाइटल एक पॉइंट ऑफ रेन चैनल। और ये रेन चैनल, रेन बेसिकली जो मेरिडियंस है, मैंने जिक्र किया, मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एनर्जी चैनल्स होते हैं जिसमें एनर्जी फ़्लो करती है। तो रेन चैनल भी हमारी बॉडी में एक चैनल फ़्लो करता है जिसको रेन का नाम दिया गया है। तो ये क्या है? ये रेन चैनल का एक एको पॉइंट है एंड लाइज इन द डेंटेड प्लेस बिटवीन एनल एंड जेनेटिलिया। और ये लाई कहाँ पे, इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जो इंसानी जिस्म का जो शर्म गाह है और जो नफ्स होता है, ठीक है, इसमें तो इसके बिल्कुल बीच में जो डेंटेड प्लेस होती है वहाँ पे ये इसकी लोकेशन है, वहाँ पे ये पाया जाता है। इट इज़ आल्सो वेयर येन चैनल्स एंड पल्स इंटरसेक्ट। अच्छा, इस पेरिनियम में जो है ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। इसमें मुख्तलिफ जो एनर्जी चैनल्स हैं, ठीक है, सारे एनर्जी से चैनल्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दिस पॉइंट गोज स्ट्रेट टू बेहुए पॉइंट ऑन टॉप हेड विच इज़ द चैनल फॉर वाइटल एसेंस। और ये एको पॉइंट क्या करता है? जो पेरिनियम है ये डायरेक्ट जाता है ऊपर हेड में, जो क्या नाम है, उस बेहुई एको पॉइंट नाम है उस एको पॉइंट का। तो इसका लिंक जो है वो डायरेक्टली उस एको पॉइंट के साथ है, विच इज़ द चैनल फॉर वाइटल एसेंस। और ये चैनल किस लिए है? ये वाइटल एसेंस जो इंसानी जिस्म को कुव्वत बख्शने के लिए जो है वो इस चैनल का किरदार है। तो ये पेरिनियम क्या करता है? बेहुई एको पॉइंट जो इसके साथ डायरेक्ट इसका लिंक है, और विच इज़ द एको पॉइंट फॉर वाइटल, विच इज़ द चैनल फॉर वाइटल एसेंस। और ये वाइटल एसेंस का जो है वो एक चैनल है। टेक केयर ऑफ़ योर पेरिनियम, यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ विद स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी। जो पेरिनियम है, ठीक है, अगर आप अपनी रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल में पेरिनियम का ख्याल रखते हैं, जो आपकी सिटिंग पोजीशन है उसको जो है वो ठीक तरीके से उठते बैठते हैं, तो आपका पेरिनियम जो पॉइंट है वो हेल्थी रहेगा, उसमें जो एनर्जी की फ़्लो है वो प्रॉपर होगी, उसकी स्टिमुलेशन जो है वो होगी, और जो आपकी पूरी बॉडी के जो एनर्जी चैनल्स है जो है, तो उसमें क्या होगी, एनर्जी जो है वो प्रॉपर फ्लो होगी और आपके पूरे ऑर्गन जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो ये प्रोडक्ट, इस पॉइंट को बेसिकली डिस्कस करने का मकसद ये है पेरिनियम का, कि ये प्रोडक्ट इसलिए इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ये डायरेक्टली आपके पेरिनियम पे जाके एक्ट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। तो ये जब आपके पेरिनियम को स्टिमुलेट करेगी तो आपकी जो बॉडी में सारे एनर्जी चैनल्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे और उसमें एनर्जी प्रॉपर फ्लो होगी, और आपके सारे ऑर्गन्स और सारे सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेंगे। द डैमेज लॉन्ग टाइम सिटिंग कैन ब्रिंग अबाउट। अब आते हैं कुछ जो नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरीके से हम उठते बैठते हैं, जो जिस तरीके से हम बैठते हैं, और उससे फिर जो रिलेटेड डैमेजेस हमारी बॉडी में आती हैं, तो वो जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कॉज मसल एक, स्टिफ नेक, हेड एक, डिजीनेस, वर्सन वेस एंड सर्विकल डिजीज।
जो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो उसमें जो बैठने का तरीक़ेकार है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से हम बैठते हैं तो वो हमारी बॉडी को किस तरीके से डैमेज करते हैं। कॉज मसल एक जो हमारी पूरी बॉडी के मसल्स हैं तो उसमें जो है वो दर्द होता है, स्टिफ नेक, हमारा नेक जो है, गर्दन जो है वो स्टिफ्ड होता है, खिंचा सा रहता है। इसके अलावा हेडेक, चक्कर आना और बैक, कमर में दर्द वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारी जो सिटिंग हैबिट्स हैं, जिस तरीके से हम बैठते हैं, तो उस वजह से जो है वो ये मसले हमारी बॉडी में आ सकते हैं। इसके अलावा कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा और क्या मसले हो सकते हैं, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस वो बीमारी है जिसमें ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड की फ्लो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियां हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। लीड टू बैड एपिटाइट, वर्सन एब्डोमिनल पेन, कंस्टिपेशन, इनडाइजेशन, अदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स। इसके अलावा क्या मसले हो सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम जो हमारा निज़ाम हाजमा है, ठीक है, तो वो हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज़ की बीमारी हो सकती है। एब्डोमिनल पेन, हमारा जो पेट है उसमें जो पेन आ सकता है। एंड लीड टू बैड एपिटाइट, और ये आपके जो भूख लगने का जो निज़ाम है, ठीक है, उसको उस पर अफेक्ट कर सकता है और आपकी बॉडी को जो है वो इस तरीके से डैमेज कर सकता है। इसके अलावा कॉज वेन हाइपरनिया नियर रेक्टम, दस लीड टू हेमोराइड्स, हेमिफेशिया एंड एनल फेशर। इसके अलावा जो प्रोलॉन्ग सेटिंग से क्या होता है, जब हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो जो इंसानी जिस्म का जो बड़ी आंत है, ठीक है, तो वहाँ पे जो वेन्स है वो स्वेल हो जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स है वो स्वेल हो जाते हैं, और जो हेमोराइड्स की बीमारी है जिसे बवासीर कहते हैं, तो इंसानी वो उस बीमारी से जो है वो इंसान लाहुक हो सकता है। इसके अलावा कॉज शॉर्टेज ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, वर्सन बॉडी फैटिग, इंसोम्निया एंड फॉरगेटफुलनेस। इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है, आपके ब्रेन में जो ब्लड फ्लो हो रही है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। तो क्या होगा, उससे जो आपका मेंटल हेल्थ है वो कमज़ोर पड़ सकता है और आप जो है वो मेंटली डिस्टर्ब न रह सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टाइम सिटिंग कॉज BPH एंड प्रोस्टेटाइटिस फॉर मेन। ये ज़्यादा देर बैठने से क्या होता है, BPH, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो इंसानी जिस्म मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो, उसके ऊपर एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है उस ग्लैंड में। तो इससे क्या होता है, जो मेल हार्मोन्स है वो नहीं बनते और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या मर्द का जो तौलीदी निज़ाम है वो मुतासिर हो सकता है। मेथड टू प्रिवेंट रिलीफ। अच्छा, जो ऊपर हमने डैमेजेस डिस्कस किए, जो प्रोलॉन्ग सिटिंग या ज़्यादा देर बैठने की वजह से, या जो हमारे बैठने की आदत है, गलत बैठने की आदत है, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी को डैमेज होता है, ठीक है, तो उसको हम कवर अप कैसे कर सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट एंड रिलीव दो सिस्टम मेंशन अबाउट। जो ऊपर हमने सिम्टम्स डिस्कस किए, तो उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और उसको रिलीव यानी उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। प्रिकॉशंस, ये प्रिकॉशन नहीं है, इट इज़ प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन, कीप अ हेल्थी सिटिंग हैबिट एंड लाइंग हैबिट। प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है, आपने अपने जो बैठने के आदत हैं उसको तब्दील करें। जब आपके जो सिटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, आप जो सिटिंग हैबिट्स है उसको आप चेंज करेंगे, तो ये जो ऊपर सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे आप बचाव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको ये मसले हो गए हैं, तो वो इन प्रिवेंशन से जो है वो हल नहीं होंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फिजियोथेरेपी, मसाज। उसके लिए फिर एक अलग ऑप्शन है फ़िज़ियोथेरेपी का, वो लोग फिर जाएंगे फ़िज़ियोथेरेपी करेंगे और मुख्तलिफ़ जो टाइम के साथ साथ जो है वो जो सिम्टम्स है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होते जाएंगे। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसके लिए प्रिवेंशन है, आपने अपनी सिटिंग हैबिट को चेंज करना है। जो ऑलरेडी डैमेज लोग हैं, जिनको ऑलरेडी ये बीमारी हो गई है, तो वो क्या करेंगे, वो फिजियोथेरेपी करेंगे।
अब हमने क्या करना है, हमें एक ऐसा इलाज चाहिए, जो एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो हमें ये दो चीज़ें जो है वो एक ही डिवाइस में प्रोवाइड करे। वो क्या है, वो हमारा म्यूज़िक कुशन है, जिसमें प्रिवेंशन और फिजियोथेरेपी दोनों हैं। को ऐसे लोग जो फॉर एग्जांपल ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी हुई नहीं है, लेकिन वो इससे प्रिवेंट करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो ये डिवाइस उनके लिए भी हेल्पफुल है। ये डिवाइस इस्तेमाल करते हुए आप इन कंडीशन से जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है, ये सिम्टम्स उनमें आ गए हैं, ये वाले सिम्टम्स जो सारे हमने डिस्कस किए, तो जिन लोगों में ये आ गए हैं, ये डिवाइस उन लोगों को भी जो है वो रिलीव कर सकती है और उनके जो है वो ये सिम्टम जो है वो सारे ख़त्म कर सकती है। A healthy sitting habit. Forming a healthy sitting habit is the priority for preventing damages. Long time sitting may bring, however, by doing this, you can only prevent but cannot cure those diseases. सिटिंग हैबिट जो है वो अपनाने चेंज करने से, हेल्दी सिटिंग हैबिट अपनाने से क्या होगा, ये जो बीमारी है, ठीक है, जो 5-6 कंडीशन हमने पीछे डिस्कस किए, उन बीमारियों से आप बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है, हावर बाय डूइंग दिस यू कैन ओनली प्रिवेंट, ये करने से आप सिर्फ उन बीमारियों से बच सकते हैं, बट कैन नॉट क्योर, लेकिन आप उनका इलाज नहीं कर सकते। जिन लोगों को ऑलरेडी हो गया है, तो सिंपल सिटिंग हैबिट चेंज करने से उनका ये मसला हल नहीं होगा। वो लोग क्या करेंगे, दे शुड गो फॉर फिजियोथेरेपी, वो फिजियोथेरेपी पे जाएंगे। मसाज वुड बी अ गुड वे टू बी यूज टू रिलीव दो सिम्टम्स। मसाज जो है वो एक अच्छा तरीका है जिससे हम जो है वो ये सिम्टम जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, इनसे निजात दिला सकते हैं। However, when the symptoms are getting worse enough to affect your rest, you have to go to professional physiotherapy center to receive treatment. Massage treatment serve as a firefighter who can only play its role when something happens. अब ये मसाज, ये फिजियोथेरेपी पे हम जाते हैं तो सबसे पहले तो ये कॉस्टली भी है। इसके अलावा ये तब एप्लीकेबल है जब आग लग जाए, जो ये यहाँ पे जुमला इस्तेमाल हुआ है, मसाज ट्रीटमेंट सर्व, ये तभी काम करेगी एज अ फायर फाइटर, आग को बुझाने की तरह, आग को बुझाने वाले आले की तरह। हु कैन ओनली प्ले इट्स रोल व्हेन समथिंग हैपन्स, और ये कब काम करेगा, यानी जब आग लगेगी तो उसके बाद जो है वो आग बुझने वाला आला काम करेगा। मतलब ये है कि आपको जब ये सिम्टम्स हो गए हैं तो उसके बाद जो है वो आप फिजियोथेरेपी पे जाएंगे। ये फिजियोथेरेपी आपको इन मसलों से प्रिवेंट नहीं कर सकती, बच नहीं सकती। ये सिर्फ आपके जो है वो होने के बाद, ये सिम्टम्स लगने के बाद आपके सिम्टम्स को रिलीव कर सकती है। तो हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिसमें जो है वो दोनों चीज़ें हमें मिल सकें। वो क्या है, वो है पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक कुशन। इसमें क्या है, प्रिवेंशन भी है, बचाव भी है, इन सिम्टम से हम बच भी सकते हैं, एंड फिजियोथेरेपी भी है। फिजियोथेरेपी भी है। जिन लोगों को ये सिम्टम्स आ गए हैं तो वो लोग भी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उन सिम्टम से उन अलामात से निजात दिला सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक कुशन टेक्स यू इनटू द मैजिक वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक थेरेपी। ये क्या करती है, म्यूज़िक थेरेपी को इस्तेमाल करते हुए आपकी बॉडी को प्रिवेंट करती है। जो मुख्तलिफ सिम्टम्स हमने 5-6 सिम्टम्स हमने स्टार्ट में डिस्कस किए, एंड फिजियोथेरेपी, और ये फिजियोथेरेपी भी करती है, आपकी बॉडी की मसाज भी करती है। तो जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं अनहेल्दी सेटिंग हैबिट्स अपनाने से, तो ये उससे जो है वो निजात दिला सकती है आपको। फंक्शनिंग प्रिंसिपल कौन से उसूल के तहत जो है वो ये म्यूज़िक कुशन काम करती है। द वेन, नर्व एंड चैनल ऑफ आवर बॉडी ऑल हैव देयर ओन वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी रिस्पेक्टिवली, मोस्ट ऑफ विच आर अंडर 150 हर्ट्ज। When body music delivers the low pitch vibrating energy of 16 to 150 Hz to our body, our organs will resonate in the same frequency, which is good for our body. उसूल क्या है, काम करने का उसूल क्या है इस डिवाइस का, यानी कि तरीक़ेकार क्या है, किस मैकेनिज़्म के थ्रू या किस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो ये डिवाइस काम करती है। ये बात हमने स्टार्ट में भी डिस्कस की कि जो हमारी बॉडी में वेन्स होते हैं या नर्व्स होते हैं या जो एनर्जी के चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो उन सब की दैट ऑल हैव देयर ओन वाइब्रेशंस, उनकी अपनी वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी अपनी तरतराहट होती है। इन सारे चैनल्स की क्या होती है, अपनी वाइब्रेशन होती है, और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट हो रहे होते हैं।
जो क्या है फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है, अंडर 150 हर्ट्ज। 150 हर्ट्ज से जो है वो हर्ट्ज बेसिकली इन फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, तो वो 150 हर्ट्ज से उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। व्हेन बॉडी म्यूजिक डिलीवर्स द लो पिच वाइब्रेटिंग एनर्जी, जब ये डिवाइस क्या करती है, ये लो पिच यानी कम फ्रीक्वेंसी वाले वाइब्रेशन जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है। तो क्या इसकी एनर्जी क्या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 16 टू 150 हर्ट्स के दरमियान जो है वो वेरिएट कर रही होती है। टू और बॉडी, ये हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अवर ऑर्गन, हमारे ऑर्गन्स जो है मुख्तलिफ, जो हमारी बॉडी में जो नर्व्स हैं, जो एनर्जी के वेसल्स हैं, वो या जो दीगर ऑर्गन्स हैं, वो क्या करते हैं, उनमें रेजोनेंस आ जाती है। रेजोनेंस मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है, ठीक है, उनकी अलग एक फ्रीक्वेंसी है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहे हैं। अब आगे से हमने क्या किया, ये डिवाइस यूज़ करने से उन ऑर्गन्स को एक और एनर्जी दी, एक और वाइब्रेशन दी उनको, और फ्रीक्वेंसी उनकी क्या थी, इन दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी वाली वाइब्रेशन उनको दी। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों मर्ज हो गए आपस में, और जो रिजल्टेंट वेव है या जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो इन दोनों से जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है तो वो ऑलमोस्ट उनका फंक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हुए ये डिवाइस काम करती है। फंक्शन क्या है इसके, क्या क्या अफादियत है इस डिवाइस की, इफ़ेक्टिवली रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इंसोमनिया, बेख्वाबी की जो अलामात है, बेख्वाबी जिन ऐसे लोग या जिनको नींद नहीं आती, जो इंसोमनिया का शिकार है, जो बेख्वाबी का शिकार है, तो उनके लिए जो है वो ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा ड्रीमनेस, पुअर स्लीप एंड डिप्रेशन, ओवरऑल मेंटल हेल्थ जिनकी कमज़ोर रहती है, तो वो उनमें सिम्टम्स क्या क्या होती हैं, स्लीप पैटर्न उनका ठीक नहीं होता, डिस्टर्ब स्लीप रहता है, ड्रीमनेस यानी बार बार उनको ख्वाब आते रहते हैं, और जो है वो बेख्वाबी की बीमारी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये डिवाइस बिल्कुल बहुत हेल्पफुल है। ये आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, और आपको जो है वो स्लीप की क्वालिटी जो है वो बेहतर बनाती है। इसके अलावा इफेक्टिवली रिलीव द सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक जीआई डिसऑर्डर है, निज़ाम हाजमा का जो है वो एक बीमारी है। उसके इसमें क्या होता है कि जो आपकी बाउल मूवमेंट है, जो पाखाना होता है, वो इरिटेबल होता है, वो उसमें एक ख़ास इरिटेशन होती है, और उससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासर होती है। हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, हम जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो पुरसुकून नहीं रहती। तो ऐसे लोगों के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसे लोगों के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, ऐसे लोग जिनको कब्ज़ की बीमारी रहती है, उनके लिए बुलिमिया नर्वोसा, ये ख़वातीन में ये बीमारी पाई जाती है। जो इसमें क्या होता है कि जो ख़वातीन होती हैं उनको ये फ़िक्र होती है कि वो जो है वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो चीज़ खाते हैं उसको दोबारा फोर्स वॉमिटिंग करते हैं, यानी उसको जो है वो दोबारा अपनी बॉडी से जो है वो वॉमिटिंग के थ्रू निकालते हैं। तो इस ऐसी बीमारी में ये डिवाइस बहुत हेल्पफुल है। एंड टायर्डनेस ऑफ स्टडी, और ऐसे लोग जो जिनका पढ़ने में दिल नहीं लगता, या जो जल्दी जो है वो उनकी एनर्जी फेड आउट हो जाती है, जिनकी जल्दी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो है वो बहुत हेल्पफुल है। कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड आफ्टर सर्जरी। ऐसे लोग जिनकी सर्जरी हो गई है, ठीक है, तो उनकी जो रिकवरी पीरियड है उसको कम करने के लिए ये डिवाइस जो है वो ये बहुत हेल्पफुल है। effective, especially effective on vascular and nerve disease like transfusion and hemodialysis, effectively prevent and cure sensile dementia, constipation and hemorrhoids। ये क्या करते हैं, जो हेमोराइड्स है, बवासीर की बीमारी है, तो उसमें ये हेल्पफुल है। सेंसाइल डिमेंशिया, जो डिमेंशिया बेसिकली भूलने की एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें इंसान जो है वो जल्दी चीज़ें भूल जाता है। यानी ये कब होगा, जब उसका मेंटल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, मेंटल हेल्थ उसका कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो ये बीमारियाँ जो हैं उसको होती हैं। तो ये डिवाइस क्या है, इन बीमारियों में बहुत हेल्पफुल है। प्रोडक्ट फीचर, इसमें इसकी खसूसियात क्या क्या है। वाइब्रेटिंग ट्रांसड्यूसर डाला गया है इस डिवाइस में। अडॉप्ट जापान मेड 5th जनरेशन हाई इफेक्टिव एंड लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग कंड्यूसर turn sound wave signal to some beneficial 16 to 150 Hz low frequency resonating power. Send physical vibrating into our body through transmitting of bones can gain completely the music's mega bass rhythm quality and on the spot sense which makes us moved and refreshed.
इसमें क्या एक ट्रांसड्यूसर डाला गया है, कौन सा, 5th जनरेशन का जापान मेड 5th जनरेशन का 5th जनरेशन से मतलब ये कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी जनरेशन बढ़ती जाती हैं तो उतनी उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है। तो ये ट्रांसड्यूसर क्या है, ये कौन सी 5th जनरेशन का ट्रांसड्यूसर है एंड जापान मेड जो है वो जापानी मेड ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल हुआ है इस डिवाइस में। फंक्शन क्या है इसका, जनरेशन हाई इफेक्टिव एंड लो फ्रीक्वेंसी टर्न आउट साउंड वेव्स। ये क्या करता है, इस ट्रांसड्यूसर का फंक्शन जो है वो साउंड वेव जो है उसको ट्रांसफ़र करता है बेनिफिशियल लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में। वो वाइब्रेशन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, तो उनके साथ रेजोनेट करके उनके फंक्शन को बेहतर बनाती है। एडॉप्ट द टेक्नोलॉजी ऑफ फिलिप्स डिजिटल लो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर। इसके अलावा एम्पलीफायर भी इंस्टॉल किया गया है इस डिवाइस में। टर्न एंड डिकोड द लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव डिजिटल ट्रांसफॉर्म बाय वाइब्रेटिंग ट्रांसड्यूसर टू सम ऑडियो सिग्नल थ्रू पावर एम्पलीफायर एंड आउटपुट। ये एम्पलीफायर क्या करता है, ये जो साउंड वेव्स है, ठीक है, तो उनको एम्पलीफाई करता है, उनको जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करके जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है उन 5 ऑर्गन्स के लिए, 5 एलिमेंट्स के लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है तो उस तक लाता है। और इस तरीके से जो उससे जो हमारी ऑर्गन्स हैं उनके लिए जो म्यूज़िक रिक्वायर्ड है तो उसको जो है वो रिक्वायर्ड म्यूज़िक जो है वो उनको मिलता है। प्रोडक्ट फीचर पेरिनियम शेप ट्रायंगल, इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से क्लियर आपको नज़र आएगा। ये देखिए इसका पेरिनियम शेप यहाँ से उभरा हुआ है ये वाला। ये किस लिए, ये इस वजह से डिज़ाइन किया गया है कि जो पेरिनियम है, ठीक है, पेरिनियम ये जाके डायरेक्टली पेरिनियम पे प्लेस हो, तो पेरिनियम पे आपके जो है वो उस पे एक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और वहाँ पे जितने भी जो एनर्जी चैनल्स का इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो उनको स्टिमुलेट करेगा। पूरी बॉडी के जो एनर्जी चैनल है उसमें एनर्जी प्रॉपर फ्लो करेगी, एनर्जी की फ्लो इन्हेंस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी और सारे ऑर्गन जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा इसमें एक कंट्रोलर या रिमोट कंट्रोल डाला गया है। उस रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो म्यूज़िक का चेंज करना या वॉल्यूम अप एंड डाउन जो है वो आप इस कंट्रोलर के थ्रू जो है वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक SD कार्ड, मेमोरी कार्ड डाला गया है। उस मेमोरी कार्ड में बिल्ट इन जो है वो म्यूज़िक, 5 म्यूज़िक इसमें डाले गए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 5 एलिमेंट्स को। तो बिल्ट इन म्यूज़िक जो है वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा आप इसमें अपने पसंद का म्यूज़िक भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए, हर किस्म का म्यूज़िक जो है वो आपको ये थेरेपी नहीं दे सकता। एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक होता है जो आपको ये थेरेपी देता है और वो म्यूज़िक जो है वो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल किया गया है। इसके एडवांटेजेस क्या 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 हैं इस प्रोडक्ट के, परफेक्ट कम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, अ डबल प्रोटेक्शन ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेंटली। ये क्या करता है, आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, डेली फंक्शंस जो होते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं या जो ब्लड की सर्कुलेशंस होती है, ये सारी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, तो इसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा मेंटेलिटी को इम्प्रूव करता है, आपका जो मेंटल हेल्थ है तो उसको बेहतर बनाता है। द 5th जनरेशन स्मॉल साइज लो फ्रिक्वेंसी ट्रांसड्यूसर ब्रिंग्स यू ऑल अराउंड वाइब्रेशन फीस्ट ऑफ लो फ्रिक्वेंसी म्यूजिक। जो इसमें ट्रांसड्यूसर इंस्टॉल किया गया है या ट्रांसड्यूसर डाला गया है वो क्या करता है, आपको लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस देता है, जो वाइब्रेशन आपकी इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके साथ जाके रेजोनेट करता है और उनके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा थिन एंड स्मॉल साइज पोर्टेबल एंड वैग डिज़ाइन परफेक्टली फिट फॉर ह्यूमन शेप। इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है, बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट। और ये क्या है, आप इसको इजीली जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं। कंपेटेबल विद मैनी म्यूज़िक टाइप्स, मोर ह्यूमन एंड बेस्ट हाई फाई ऑडियो इफेक्ट। जो ऑडियो है इसमें हाई क्वालिटी ऑडियो इसमें इस्तेमाल हुआ है और आप जो है वो अपनी पसंद का म्यूज़िक भी जो है वो इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिक न्यू कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट, अ सप्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई, इंक्रीज ब्रांड वैल्यू एंड एडवांस जो है एडवांस प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, सेपरेट कंट्रोल ऑन म्यूजिक एंड वाइब्रेशन ऑन डिमांड एडजस्टमेंट टू यूर सेटिस्फैक्शन। आज इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात किया है, इसमें जो म्यूज़िक और वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, तो आप उन दोनों की इंटेंसिटी को वेरिएट कर सकते हैं।
अपने पसंद का म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं। वो म्यूज़िक क्या करेगा, अपने रिदम्स के मुताबिक जो है आपकी बॉडी को वाइब्रेशंस देगा, और वो वाइब्रेशन जो है आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनमें उसके साथ मिलके जो है वो रेजोनेट करेंगे और उनके फंक्शन को इम्प्रूव करेंगे। इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको इस्तेमाल करते हुए क्या हिदायत जो है वो आपने अपनाने हैं। सबसे पहले इंसर्ट एसडी कार्ड इनटू अ स्लॉट एंड इंसर्ट एयरफोन्स इनटू द आउटपुट सॉकेट। इसमें इसका जो पैनल है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें क्या, इसमें आप जो है वो मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने पसंद के गाने डालने के बाद जो है वो इस मेमोरी कार्ड को इस वाले स्लॉट में इंसर्ट करें, ठीक है। इसमें इंसर्ट करने के बाद क्या है, इन एयरफोन्स पर आपने, इसमें एयरफोन्स का सॉकेट कौन सा है, ये नीचे इस पर निशान भी दिया गया है। फिर इस सॉकेट में आपने इन एयरफोन जो हेडफोन्स है उसको इंसर्ट कर देना है। इसके अलावा इंसर्ट पावर एडाप्टर इनटू द पावर इनपुट सॉकेट, इंडिकेटर इज इन रेड। जो पावर एडाप्टर है, ठीक है, ये वाला, इसमें जो पावर स्विच है, पावर एडाप्टर आपने इसमें इंसर्ट करना है। तो जैसे ही इसमें पावर ऑन हो जाए इसका, तो जो लाइट है वो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। प्रेस द स्टार्ट या शट बटन फॉर 1 सेकेंड टू स्टार्ट द मशीन। ये स्टार्ट एंड शट बटन है, ठीक है। इसके अराउंड ये इंडिकेटर लाइट है। ये जब एडाप्टर ऑन हो जाएगी यहाँ पे, तो ये लाइट जो है वो रेड हो जाएगी। फिर आपने इस बटन को जो है वो 1 सेकेंड के लिए प्रेस रखना है, जिससे ये म्यूजिक क्वेश्चन ऑन हो जाएगा। व्हेन इट इज़ वर्किंग इंडिकेटर इज़ इन येलो। जब ये ऑन होगा तो ये इंडिकेटर येलो कलर में हो जाएगा। प्रेस द कंट्रोलर to pop it up from mat slot and check its batteries। इसका जो रिमोट कंट्रोल है, ठीक है, तो आज में आपने उसकी बैटरी इंसर्ट कर देनी है, और उस रिमोट कंट्रोल के थ्रू जो है वो आप अपनी पसंद का म्यूज़िक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एनी प्रेस ऑन द बटन ऑफ कंट्रोल विल टर्न द इंडिकेटर टू येलो एंड द सिग्नल हैज़ बीन सेंड टू द मैट। कोई भी बटन प्रेस करने से, रिमोट कंट्रोल के प्रेस करने से, ये जो इंडिकेटर लाइट जो है वो येलो में उसका येलो हो जाएगा, जिससे आइडिया होगा आपको कि जो सिग्नल रिमोट कंट्रोल रिलीज़ कर रहा है वो इस क्वेश्चन ने जो है वो पिक कर लिए हैं। और इस तरीके से उस रिमोट कंट्रोल के थ्रू जो है आप अपनी पसंद का म्यूज़िक सेलेक्ट करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। In order to reach the best performance of biological resonation, please listen to music while feeling vibration. 30 minutes for each therapy, one music। और जो इसमें जो म्यूज़िक इंस्टॉल किए गए हैं, तो आपने क्या करना है, 30 मिनट्स की थेरेपी लेनी है। 30 मिनट की थेरेपी लेनी है एक टाइम के बाद, और एक थेरेपी लेने से जो है वो लेने के बाद जो है वो कुछ रेस्ट करना है। कंसेक्टिव जो है आपने इसकी थेरेपी नहीं लेनी। तो इस तरीके से, अच्छा, अप्लाइड टू दोज, अब ये किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है, उन लोगों के लिए जो सिट फॉर लॉन्ग टाइम इन द ऑफिस एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। ऐसे लोग जो ऑफिस में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और उनको एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। हैव बैड स्लीप एंड मोर ड्रीम्स, लुक फॉरवर्ड टू इम्प्रूविंग स्लीप क्वालिटी। ऐसे लोग जिनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती, उनकी स्लीप क्वालिटी कमज़ोर होती है, उनको नींद जो है ठीक नहीं आती, पुरसुकून नींद नहीं आती, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। आर एंक्शियस एंड नर्वस एंड डिप्रेसिव डिज़ायरेबल टू रिलैक्सिंग। ऐसे लोग जो डिप्रेशन का शिकार है, जिनको एंग्जाइटी होती है, उन लोगों के लिए जो है वो ये बहुत हेल्पफुल है। वांट टू प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पेशली फॉर दोज मेल्स प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर्स। ऐसे मर्द हजरात जिनको जो है वो जो तौलीदी निज़ाम अपना बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे मेल हजरात के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल है। आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन एंड हेमोराइड, जो कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है, या जो बवासीर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों के लिए ये रिकमेंडेड है। आर सफरिंग फॉर हाइपर एक्टिविटी एंड स्टडी टायर्डनेस। ऐसे लोग जो स्टडी करते, जो जिनको ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, जिनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, और थोड़ा सा काम करने के बाद जो है वो थक जाते हैं, एनर्जी उनकी डाउन हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। कैन नॉट कंट्रोल देयर एपिटाइट। ऐसे लोग जो जिनका एपिटाइट, जो भूख लगने का निज़ाम है, वो डिस्टर्ब रहता है, वो अपने भूख पे जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा वांट टू लूज़ वेट, जो ऐसे अफराद जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, एंड आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। ऐसे अफराद जिनका
जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ हैं, तो इन सारे लोगों के लिए यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए इनके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये आपकी जो लाइफ़स्टाइल है उसको बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर देगा और आप जो है वो एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुजार सकते हैं। तो ये था आज की प्रेजेंटेशन में हमने क्या डिस्कस किया, पॉजिटिव एनर्जी म्यूज़िक क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस की कि ये डिवाइस बेसिकली क्या चीज़ है, किस तरीके से ये डिज़ाइन की गई है, कौन सी टेक्नोलॉजी वाइब्रो एक्यूस्टिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है, और ये डायरेक्टली जाके जो पेरिनम है उस पर एक्ट करती है। उसमें जो पेरिनम जो इंटरसेक्शन है मुख्तलिफ एनर्जी चैनल्स का, वहाँ पे जाके एक्ट करती है और पूरे एनर्जी चैनल जो है वो उसमें एनर्जी प्रॉपर फ्लो करती है और हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसको एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन देती है, जिसमें क्या करते हैं उनमें रेजोनेंस हो जाती है और वो ऑर्गन जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कौन से लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंडेड है। तो उम्मीद करता हूँ जो है वो आज की प्रेजेंटेशन थी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा जो फेसबुक पेज है ऑफिशियल टियांशी पाकिस्तान, उसको लाइक करें। उस पर जो वीडियोस आती हैं उसको ख़ुद भी पढ़ें, ख़ुद भी स्टडी करें। जो आपके सर्कल में जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनको भी फॉरवर्ड करें। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है प्रोमोटाइंस के नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब करें और उस पर जो वीडियोज़ आती है वो भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।